आइए दोस्तों देखते हैं संख्याओं पर आधारित बहुत ही अच्छा टाइप देखते हैं। और ये टाइप एसएससी में पूछा गया था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। तो देखते हैं टाइप का पहला क्वेश्चन है, चार अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। प्रथम तीन संख्याओं का गुणनफल 255 है और अंतिम तीन संख्याओं का गुणनफल 1955 है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? अब देखिए उसने बोला चार अभाज्य संख्याएं, तो मुझे चार अभाज्य संख्याएं दी तो गई नहीं है, तो मैंने मान लिया चार अभाज्य संख्याएं क्या है, ए बी सी और डी है। तो ए सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और डी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है और ये क्या है, आरोही क्रम में व्यवस्थित है। उसने बोला है प्रथम तीन संख्याओं का गुणनफल कितना है, 255 है। तो प्रथम तीन संख्याओं का गुणनफल कितना है, 255 है। और उसने बोला है अंतिम तीन संख्या कौन सी है, बी सी डी। अंतिम तीन संख्याओं का गुणनफल कितना है, अंतिम तीन संख्याओं का गुणनफल 1955 है। अब देखिए आप देखिए, अगर मैं इस चीज को इस चीज से भाग दे दूं तो BC से BC कट जाएगा, यहां से हमें A और D के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो इसलिए मैं इस चीज को इस चीज से भाग दे देता हूं। तो मैं क्यों भाग दे रहा हूं, क्योंकि मुझे यहां से A और D के मान मिल जाएंगे। A क्या है, हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, D क्या है, हमारी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। और B गुणा C गुणा D, तो 255 बटे 1955। अब देखिए इसे 5 से काट दीजिए 25, 5 एकन 5 और 5 से काट दीजिए, 5 तिया 15, 5 निम 45, 5 एकन और BC से BC कट गया हमारा। अब ये 17 × 51 और 17 दूनी 34 और 17 × 51। तो हमें यहाँ से A बटे D कितना मिल गया, 3 बटे 23। तो A का मान तो आ गया हमारा 3 और D का मान कितना आ गया, 23। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या थी हमारी, 3 थी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या थी हमारी, 23 थी। अब देखिए हमसे ये पूछा है, अब देखिए वो हमसे पूछ लेता चारों संख्याओं का औसत क्या होगा। हमसे कुछ भी पूछ सकता था, इसलिए हमें चारों संख्याएं निकालनी आनी चाहिए और मैं आपको चारों संख्याओं को ही निकाल के बताऊंगा। ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन में हमसे जो पूछा है कि डी का की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो मैंने D 23 निकाल दी। मुझे B और C भी निकालनी आनी चाहिए, क्योंकि कभी पूछ ले कि B और C का औसत क्या होगा, या B और मतलब दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्याओं के वर्गों का योग होगा, वर्गों का योग क्या होगा। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आपको चारों संख्या आनी चाहिए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 3 आ गई, सबसे बड़ी कितनी आ गई, 23। और यही हमसे पूछे, लेकिन आपको B और C भी निकालनी आनी चाहिए। अब B और C को कैसे निकालेंगे, A बराबर कितना है, 3। तो आप A के मान को यहाँ रख दो। हमें ABC का मान कितना है, 255 है और A का मान कितना है, 3। तो यहाँ से BC का मान आ जाएगा। तो BC का मान कितना आया, तो 3 × 8 = 24, 3 × 5 = 15। अब देखो आप अगर D का मान यहाँ रखोगे ना, तो B गुणा C भी यहाँ भी 85 आएगा। आप रख के देख लेना, अगर B गुणा C है ना और D का मान 23 है, तो 23 से जब काटोगे यहाँ भी 85 आएगा। जब यहाँ से B और C 85 आ रहा है, तो यहाँ से भी B और C 85 आएगा। अब 85 के ऐसे फैक्टर करो, कैसे, जो जिनके जो गुणनखंड है वो क्या हो, अभाज्य संख्या हो। तो 5 × 17 और 5 और 17 दोनों अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ से B का मान आ गया 5 और C का मान आ गया 17। क्योंकि ये आरोही क्रम में, तो B पहले आएगा और C बाद में आएगा, तो इसलिए B बराबर क्या हो गया, 5 और C बराबर क्या हो गया, 17। अब देखिए हमारी पहली अभाज्य संख्या क्या थी, 3 थी और दूसरी अभाज्य संख्या क्या थी, 5 थी, तीसरी क्या थी हमारी 17 थी और चौथी क्या थी, 23 थी। और हमसे क्वेश्चन पूछा गया था सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो वो तो हमने पहले ही ज्ञात कर लिया था, लेकिन मैंने तो आपको चारों संख्या निकाल कर बताई है, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन आपके क्लियर हुआ होगा। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं, जिससे ये टाइप आपके और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। आइए दोस्तों देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दूसरे से सहभाज्य तीन संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली दो संख्याओं का गुणनफल 88 और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 165 है। तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। अब देखिए सहभाज्य संख्याएं, अब आपको ये पता होना चाहिए कि हम सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, देखिए सहभाज्य संख्या होती हैं जब दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF कितना हो, केवल एक हो,
मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ क्या हो, एक हो, उन्हें हम वो संख्या क्या कहलाती है, सहभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 6 और 7। अब देखिए 6 और 7 में एक के अलावा कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए इनका एचसीएफ क्या होगा, एक होगा, तो इसलिए 6 और 7 क्या है, हमारी सहभाज्य संख्या है। अब देखिए इसी प्रकार एक जैसे 23, 29, 31 ले लीजिए। अब देखिए 23, 29 और 31 में इनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए इनका एचसीएफ क्या है, एक, तो इसलिए तीनों क्या है, सहभाज्य संख्याएं। ठीक है ना। तो अब आपकी सहभाज्य संख्या समझ में आ गया होगा। अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, एक दूसरे से सहभाज्य 3 संख्याएं इस प्रकार हैं। अब मुझे 3 संख्याएं तो दी नहीं गई हैं, तो मैंने ए मान लिया, एक बी मान लिया, एक सी मान लिया, तो मैंने 3 ये सहभाज्य संख्या मान ली। उसने बोला है कि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 88 है, तो पहली 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, 88 है। और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल, अंतिम 2 संख्या कौन सी है, बी और सी, अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल क्या है, 165 है। अब देखिए उसी प्रकार जैसे अभी मैंने पहला क्वेश्चन किया था, बी से बी कट जाएगा, ए और सी का मान यहाँ से मिल जाएगा हमें, ए और सी का मान हमें यहाँ से मिल जाएगा, तो मैं इसलिए इस चीज़ को इससे भाग दे देता हूँ, तो ए गुणा बी और बी गुणा सी, ये कितना 88/165। अब देखिए 11, बी से बी कट गया, 11 × 88, 11 × 11 और 11 × 5 = 55। तो यहाँ से a/c बराबर कितना आ गया, 8/15। तो c का मान कितना आ गया, 15, a का मान कितना आ गया, 8। तो a बराबर तो आ गया 8 और c बराबर आ गया 15। उसने पूछा तीनों संख्याओं का योग। अब देख लीजिए हमसे पूछ लिया ना तीनों संख्याओं का योग, तो हमें b भी निकालनी आनी चाहिए। तो अब देखिए b को यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो, अब बहुत ही आसान है। अब देखिए a गुणा ए भी कितना है, 88 है, तो और a का मान कितना है, 8, तो यहाँ से b का मान आ जाएगा, तो यहाँ से b का मान कितना आ गया, 11। आप देखिए यहाँ से भी b का मान 11 ही आएगा। आप c के मान को यहाँ से 15 रख दीजिए, यहाँ से भी b 11 ही आएगा, तो हमसे b का मान कितना आ गया, 11। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा तीनों संख्याओं का योगफल क्या है, तो हमसे तीनों संख्याओं का क्या पूछा, योग। 5 और 1 6, 8 से 14 और ये होगा 34। तो दोस्तों तीनों संख्याओं का योगफल क्या होगा, 34। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये टाइप आपके क्लियर हुआ होगा। ये बहुत ही अच्छा टाइप था, और ऐसे ही टाइप पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।